नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितेश शर्मा है। आपका आपका मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विथ नितेश। इस चैनल पे मैं हर रोज़ नए नए वीडियोस अपलोड करता हूँ इंग्लिश के बारे में, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और जिनको इंग्लिश में परेशानी होती है उन्हें उनकी परेशानी दूर हो सके। आज जो मैं मेथड उपयोग कर रहा हूँ इंग्लिश का, वो आपको कई बार बताया जा चुका है कि हमें न्यूज़ के द्वारा अच्छी तरह इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो आज मैंने एक आर्टिकल पिक किया है जो है इस ग्लोबल पेंडेमिक के बारे में, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो है कोविड-19, हाउ गवर्नमेंट इज़ हैंडलिंग इट एंड व्हाट मेजर्स आर गवर्नमेंट टेकिंग टू कंटेन द वायरस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लर्निंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम अ फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ लर्न इंग्लिश विथ नितेश .blogspot.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ब्लॉग में मैं हर रोज़ नए नए ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ जिससे आप इंग्लिश ग्रामर में और अच्छे हो जाएंगे। एंड देयर आर सेक्शंस क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर वर्ब्स, तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड्स, तो आप वहाँ पे वर्ड्स भी सीख। न्यू दिल्ली, द नंबर ऑफ कोविड-19 cases in India rose above the 20,000 mark on Tuesday, but the rate at which this threshold was crossed, it took more than 8 days for the tally to double, raises hopes that the country may be able to avert the sort of devastation seen in some other parts of the world। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? पहली लाइन में बोला गया द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज इन इंडिया रोज। यहाँ पे जो रोज वर्ड है उसका मतलब है ऊपर जाना, जो कि राइज का सेकंड फॉर्म है। राइज का मतलब होता है ऊपर जाना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नंबर है कोविड-19 केसेस के वो ऊपर जा रहे हैं, जो कि 20,000 जो मार्क है जो ट्यूसडे का, उसको भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन बट द रेट एट विच दिस थ्रैश होल्ड वॉज क्रॉस्ड। अब यहाँ पे थ्रैश होल्ड का मतलब है एक लिमिट, मतलब ये जो थ्रैश होल्ड इसने क्रॉस किया है, कौन सा थ्रैश होल्ड? 20,000 वाला जो क्रॉस किया है, उसको क्रॉस करने में इसको 8 दिन लग गए हैं। इट टुक मोर देन 8 डेज फॉर द टैली टू डबल। तो इससे क्या हो रहा है? रेजेस का मतलब होता है ऊपर आना। जो होप्स होती है, होप्स का मतलब है जो आशाएं हैं, इससे ऊपर आ रही है कि दैट द कंट्री मे बी एबल, जो कंट्री है वो शायद ये करने में सफल हो। क्या करने में? अवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, किसी अशुभ या फिर अमंगल चीज़ को टालने को वो कंट्री क्या है वो कंट्री कर सकेगी। द सॉर्ट ऑफ डेवस्टेशन का मतलब होता है तबाही, जो आपने बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखी है। तो अभी इसमें क्या बताया जा रहा था कि जो नंबर है वो ऊपर तो गया है थ्रैश होल्ड 20,000 के, लेकिन उसको 8 दिन लगे हैं। इट टुक मोर देन 8 डेज। द टैली यहाँ पे मतलब है टैली का गणना, जो गणना की गई है उसको डबल होने में वो 8 दिन लगे हैं। ठीक है, इससे होप्स जाग रही है कंट्री में कि शायद हम इस डेवस्टेशन को रोकने में सफल हों, जो कि डेवस्टेशन बाकी कंट्रीज़ में देखा गया है। अब हम पढ़ेंगे इन वर्ड्स के बारे में जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है। रोज, जो कि सेकंड फॉर्म है राइज की, जिसका मतलब है ऊपर आना, जो कि एक वर्ब है। अबव का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर होना, जो कि एक प्रीपोजिशन है। थ्रैश होल्ड एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की। थ्रैश होल्ड मतलब सीमा, जो कि एक नाउन है। क्रॉस्ड का मतलब है पार होना, वर्ब है। टैली का मतलब गणना, जो कि एक वर्ब है। अवर्ट किसी प्रिय घटना को रोकना, वो एक वर्ब है। डेवस्टेशन तबाही, नाउन है। अब हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। ग्लोबली देयर आर नाउ 2.5 मिलियन इन्फेक्शंस एंड क्लोज टू 175 lakh deaths in India. The number of fatalities as on Tuesday was 644. यहाँ पे बोला गया है ग्लोबली का मतलब है पूरी दुनिया में। देयर आर नाउ 2.5 मिलियन इन्फेक्शन, पूरी दुनिया में 2.5 मिलियन इन्फेक्शन। हमें पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 2.5 का मतलब है 25 lakhs जो है लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, इन्फेक्शन लग चुका है उनको।
एंड क्लोज टू 1,75,000 डेथ्स, और 1,75,000 लोग मर चुके हैं पूरी दुनिया में. इन इंडिया द नंबर ऑफ फैटेलिटीज एज ऑन ट्यूसडे वाज 644. इंडिया में जो ट्यूसडे तक जो लोग मारे जा चुके हैं वो उनका टोटल है 644. अब यहाँ पे फैटेलिटीज़ का मतलब होता है जो लोग मारे गए, मतलब मर गए. फैटेलिटी का मतलब होता है मरना. ठीक है. अब सेकंड पैराग्राफ है इसमें. द आउटब्रेक इन द कंट्री बिगेन इन अर्ली मार्च आफ्टर पीपल हु फ्लू इन फ्रॉम अब्रॉड इंट्रोड्यूस्ड द इन्फेक्शन टू अदर्स एंड हैज़ ग्रोन largely in small clusters except for one linked to the religious group in Delhi that led to the thousands of infections after the government enforced what is the largest global shutdown in population terms. अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में पहला वर्ड है आउटब्रेक. आउटब्रेक का मतलब होता है किसी अप्रिय स्थिति का एकाएक विस्फोट होना. ये कंट्री में आउटब्रेक ही हुआ है इस डिजीज़ का. ठीक है. और ये कब शुरुआत हुई थी? बिगेन एक सेकंड फॉर्म है बिगिन का. ठीक है. तो बिगिन का मतलब होता है शुरू होना. तो ये आउटब्रेक शुरू हुआ था मार्च में, मार्च की शुरुआत में. किसके बाद में? जब लोग है ना बाहर से आए, मतलब कंट्री के बाहर से उड़कर आए, मतलब हवाई जहाज में. फ्रॉम एब्रॉड एंड इंट्रोड्यूस्ड का मतलब हमें उन्होंने ये दिया था इन्फेक्शन, जो बाहर से आए थे. टू अदर्स एंड हैज़ ग्रोन, और ये बढ़ा है. हैज़ ग्रोन मतलब ये है प्रेजेंट का परफेक्ट फॉर्म. हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ग्रोन मतलब बढ़ना, ग्रो की थर्ड फॉर्म है. हैज़ ग्रोन लार्जली इन स्मॉल क्लस्टर्स. और ये जो क्लस्टर्स का मतलब होता है, क्लस्टर्स का मतलब होता है व्यक्तियों का झुंड. तो ये जो ग्रो कर रहा है, ये जो आउटब्रेक, ये छोटे छोटे ग्रुप में ग्रो कर रहा है. एक्सेप्ट फॉर द वन लिंक्ड टू द रिलीजियस ग्रुप, सिवाय इस चीज़ को छोड़ के, एक को छोड़ के, जो कि लिंक है. लिंक का मतलब जुड़ा हुआ है. जो रिलीजियस ग्रुप, जो धार्मिक ग्रुप है दिल्ली का, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्शन हुए थे. आफ्टर द गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड, इसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? इन्फोर्स किया. इन्फोर्स का मतलब लागू करना, जबरन लागू करना, इन्फोर्स करना. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लोबल शटडाउन है. ग्लोबल शटडाउन मतलब पूरी दुनिया में, शटडाउन मतलब बंद करना. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन टर्म्स, मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शटडाउन है पॉपुलेशन का. अब हम इस पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, इसकी वर्ब्स या फिर वर्ड्स के बारे में हम जानते हैं. ग्लोबली जो वर्ड है उसका मतलब होता है पूरी दुनिया में, जो कि एक एडजेक्टिव है. फैटेलिटीज़ का मतलब होता है दुर्घटना, युद्ध आदि में किसी की मृत्यु होना, ये एक नाउन है. आउटब्रेक किसी अप्रिय स्थिति का एकाएक विस्फोट होना. बिगेन ये सेकंड फॉर्म है बिगिन की, जिसका मतलब होता है शुरू होना. फ्लू इन, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, इसका मतलब होता है उड़कर आना, ये एक वर्ब है. इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है मिलाना किसी को, मतलब किसी से मिलना या फिर मिलाना, ये भी एक वर्ब है. ग्रोन का मतलब होता है बढ़ना, ये थर्ड फॉर्म है ग्रो की. क्लस्टर्स का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह या फिर झुंड, ये एक नाउन है. लिंक्ड का मतलब होता है संबंधित होना. रिलीजियस ग्रुप धार्मिक समूह, नाउन है. लेड टू का मतलब होता है किसी का परिणाम होना, ये लीड की सेकंड फॉर्म है. लेड यहाँ पे होता है परिणाम होना. इट लेड टू, या फिर किसी को रास्ता दिखाना, इसका मतलब ये भी हो सकता है. फिर आता है इन्फोर्स्ड. इन्फोर्स्ड का मतलब होता है किसी को लागू करना, लॉ को लागू करना. शटडाउन का मतलब होता है बंद करना. नेक्स्ट पैराग्राफ है. Our doubling time of cases is increasing. The current situation indicates that significant increase in number of COVID-19 cases is unlikely, said Dr. Raman Gangakhedkar, the head of infectious diseases Indian Council of Medical Research, जिसको हम ICMR भी बोलते हैं. तो ICMR बोल रहा है कि हमारी जो डबलिंग टाइम ऑफ केसेस है, मतलब जो केसेस डबल होने का टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है. मतलब पहले डबल होने की रेट बहुत ज़्यादा थी, जैसे पहले एक दिन में केसेस डबल हो जाते थे, लेकिन अब वो बढ़कर 8 डेज हो गया है. द करंट सिचुएशन, और जो करंट जो अभी सिचुएशन है ये दिखाती है, इंडिकेट्स का मतलब दिखाना, दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इज़ अनलाइकली, कि जो कोविड-19 केसेस है
उनकी बढ़ोतरी बहुत मात्रा में, सिग्निफिकेंट का मतलब है बहुत मात्रा में होना, ये दिख नहीं रहा है। मतलब अनलाइकली का मतलब होने की संभावना बहुत कम है। तो ये बोल रहे हैं जो हमारे हेड है इन्फेक्शियस डिजीज़ के आईसीएमआर के, ये बोल रहे हैं कि डबलिंग टाइम जो रेट है वो बढ़ रही है, जिससे कि जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पेशेंट है वो कम है। इसलिए बोल रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये रेट बढ़ेगी। इन कॉन्ट्रास्ट हम वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ पे दो चीज़ की तुलना की जा रही हो, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट तुलनात्मक रूप में विथ इंडियाज़ रेट, इंडिया की रेट से तुलना कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स विच नाउ हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एट ओवर 8 लाख। अगर हम इंडिया से तुलना करें यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसके अंदर इन्फेक्शंस की जो रेट है वो 8 लाख है, went from 9,000 infections to over 24,000 infections in 3 days। तो वहाँ पे डबल होने की रेट देखो आप कितनी ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे 9,000 जो थे वो 24,000 हो गए थे 3 दिनों में, और अभी जो वहाँ पे नंबर है इन्फेक्शंस के वो 8 lakhs है, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना की गई है, इसलिए इन कॉन्ट्रास्ट का उपयोग किया गया है यहाँ पे। ये एक फ्रेज है। बट विद इन द 1,504 न्यू केसेस and 54 new deaths on Tuesday lurked a statistic that threatens to reverse India's gains. Maharashtra, the second most populous state in the country, accounted for more than a third of all new cases recorded on Tuesday, and Gujarat, which till a week ago had a little over 500 infections and now has over 2,000 cases। लेकिन ये बोल रहा है लेकिन विद इन द 1504 न्यू केसेस, इन 1504 न्यू केसेस और जो 54 नए मामले हैं मृत्यु के जो ट्यूसडे को हुए, लर्क का मतलब होता है छुपा होना कहीं पे। ये एक स्टैटिस्टिक छुपा हुआ है वहाँ पे, जो थ्रेटन्स का मतलब डराता है या फिर धमकाता है। मतलब ये गंभीर परिस्थिति में डालता है हमको, जिससे ये हो सकता है कि इंडिया को जो गेन मिला है, इंडिया को जो एडवांटेज मिला है वो रिवर्स हो जाए, वो पीछे चला जाए। क्योंकि जो महाराष्ट्र जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है कंट्री का, उसने अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है काउंट करना, उसने काउंट किया है, अकाउंटेड फॉर मोर देन थर्ड ऑफ न्यू केसेस। जो महाराष्ट्र में 1/3 जो न्यू केसेस आए हैं वो इंडिया में जो 1/3 न्यू केसेस आए हैं वो महाराष्ट्र से आए हैं ट्यूसडे को। एंड गुजरात में भी, विच टिल नाउ ए वीक अगो, जो गुजरात में एक सप्ताह पहले अगो हैड अ लिटिल ओवर 500 इन्फेक्शंस। गुजरात में 500 इन्फेक्शंस थे पहले, अब 2000 केसेस हो गए हैं। एट 4 days Gujarat's doubling rate was less than half the national average, suggesting the spread was happening twice as well। तो गुजरात में क्या था, 4 दिन पहले एट 4 days 4 दिनों में जो गुजरात की डबल होने की रेट है वो लेस है, मतलब आधी है पूरी देश की एवरेज से। मतलब गुजरात में जो डबल हो रहे हैं इन्फेक्शन वाले व्यक्ति, वो बहुत तेज गति से हो रहे हैं पूरी देश की तुलना में करे तो। सजेस्टिंग, ये इस बात को दिखाता है द स्प्रेड वाज हैपनिंग ट्वाइस एज वेल, जो वहाँ पे फैल रहा है ये वायरस वो दुगनी गति से फैल रहा है। Maharashtra at 5,218 cases now has more infections than the next two। जो महाराष्ट्र में गुजरात और दिल्ली से भी सबसे ज़्यादा केसेस हैं अगर कम्युलेटिवली, मतलब साथ में उसकी गणना की जाए तो। कम्युलेटिवली का मतलब होता है उसकी गणना करना, मतलब किसी चीज़ को साथ में काउंट करना। We have managed to buy time to be able to provide hospital care to all our positive cases and have tried as much to flatten the curve so that there is a possibility that we are able to push it so much that we might actually get a vaccine or an effective drug to treat patients, said Ganga Khedkar added। तो गंगा खेड़कर जो ICMR के हेड है उन्होंने बोला वी हैव मैनेज्ड, हमने अभी तक मैनेज किया है किस चीज़ का, बाय करने का टाइम। वो टाइम मतलब
टाइम मिल रहा है उनको टू बी एबल टू प्रोवाइड, ताकि हम प्रोवाइड कर सकें, दे सकें हॉस्पिटल केयर, हॉस्पिटल की जो देख रेख है वो दे सकें सारे पॉजिटिव केसेस को। और हमने ट्राई किया है, वी हैव ट्राइड एंड हैव ट्राइड एज मच टू फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व का मतलब होता है जो कर्व, जो पेशेंट्स का कर्व ऊपर जा रहा है, बढ़ रहे हैं, उसको फ्लैट करने का मतलब उसको नीचे लाने का। फ्लैटन द कर्व सो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ताकि वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो दैट वी आर एबल टू पुश इट, ताकि हम इसे पुश कर सकें पीछे, पुश इट सो मच दैट वी माइट एक्चुअली गेट अ वैक्सीन, ताकि हम एक वैक्सीन मिल सके हमें इसके लिए। अब बारी है वर्ड्स की, इससे रिलेटेड। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, एक वर्ब है। इंडिकेट्स का मतलब होता है दिखाती है, वर्ब है। सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा। अनलाइकली असंभावित है। इन कॉन्ट्रास्ट दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के अंतर दिलाने के लिए तुलना। लर्क्ड का मतलब होता है छिपना, छिपकर बैठना। थ्रेटन्स का मतलब होता है डराना, वर्ब है। गेन का मतलब होता है लाभ। अकाउंटेड फॉर, जब किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में पता हो वो कहाँ है। सजेस्टिंग, सुझाव दे रही है। कम्यूलेटिवली बढ़ता हुआ। फ्लैटन द कर्व मतलब जो कर्व ऊपर बढ़ रहा है वायरस का, उसे नीचे लाना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस वीकेंड इंडिया विल कंप्लीट अ मंथ इन लॉकडाउन, अ नियर टोटल interruption of normal life for more than 1.3 billion people, many of whom are from vulnerable socio-economic backgrounds, stuck in cities where they had migrated to for work but now find themselves jobless. Schools, colleges and any transport of individuals between two cities seems unlikely for time being. अब पिछले 2 वीकेंड से इंडिया विल कंप्लीट मतलब दिस वीकेंड, मतलब इस वीक के एंड में इंडिया जो है वो कंप्लीट करेगा एक पूरा महीना लॉकडाउन में, ठीक है। और इंटरप्शन, ए नियर टोटल इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट ऑफ नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ चलती थी उसमें रुकावट है। कितने लोगों की? 1.3 बिलियन पीपल। और उनमें से ज़्यादातर कौन है? वॉनरेबल का मतलब होता है जो कमज़ोर हो, नीचे दर्जे के जो लोग हैं उनकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, जो कि रुके हुए हैं मतलब फंसे हुए हैं। स्टक का मतलब होता है फंसना उन सिटीज़ में जहाँ पे वो गए थे काम के लिए। माइग्रेटेड टू का मतलब होता है कहीं और जाकर बसना अपनी रोजी रोटी के लिए। फॉर वर्क बट नाउ फाइंड, और अब वो अपने आप को पाते हैं themselves जॉबलेस, और वो क्या हो गए? जॉबलेस हो गए, उनके पास अब जॉब नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस एंड एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बिटवीन टू सिटीज़ सीम्स अनलाइकली फॉर द टाइम बीइंग, और जो स्कूल है, कॉलेजेस है और कोई भी ट्रांसपोर्ट दो सिटीज़ के बीच में, वो अब नहीं लगता, ऐसा दिखता नहीं है कि वो हो पाएगा कुछ समय के लिए। टाइम बीइंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू अ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के अनुसार लास्ट वीक देयर आर एट प्रेजेंट 170 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स विच हाउस रफली 37% ऑफ पॉपुलेशन एंड मेक अप 29% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग लास्ट वीक में क्या था? 170 हॉटस्पॉट्स थे, हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसमें जो घर है वो 37% पॉपुलेशंस का है पूरी इंडिया के, और जो बनाते हैं 29% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, जो जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं इंडिया के वो 29% है। नाउ वी हैव एडेड 61 मोर डिस्ट्रिक्ट्स दैट have not reported any new cases in last 14 days, said Love Agrawal, the Joint Secretary of Union Health Ministry, during the daily government briefing on Tuesday. अब जो ये लव अग्रवाल है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बोला कि हमने जोड़े हैं 61 मोर डिस्ट्रिक्ट्स, 61 और डिस्ट्रिक्ट हमने जोड़े हैं जहाँ पर एक भी केस नहीं आया है। रिपोर्ट का मतलब होता है आना सामने।
इन लास्ट 14 डेज, जो लास्ट 14 डेज में एक भी नया केस नहीं आया है इन 61 डिस्ट्रिक्ट्स में। ड्यूरिंग द डेली गवर्नमेंट ब्रीफिंग, जो हर रोज गवर्नमेंट बताती है, ब्रीफिंग का मतलब समाचार या फिर वो चीज़ें जो ज़रूरी होती है उनको पब्लिक को बताना, मीटिंग के रूप में एक तरह से, जो कि डेली होती है। द लॉकडाउन विल स्टे टिल मई 3, और ये लॉकडाउन रहेगा मई 3 तक। बट ऑफिशियल्स एट द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर वर्किंग ऑन ओपनिंग सम रीजन्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टू ईज एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये लॉकडाउन 3 महीने तक रहेगा, लेकिन ऑफिशियल्स क्या है, हाईएस्ट लेवल पे जो ऑफिशियल है वो इस पे काम कर रहे हैं। ओपनिंग मतलब खोलने पे कुछ स्थान और इंडस्ट्रियल सेक्शन मतलब वो इंडस्ट्रीज जो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है, ताकि ईज कर सके। ईज का मतलब आसान कर सके, थोड़ा धीरे कर सके, कम कर सके। टू ईज एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ताकि उससे आसानी से प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। द लिफ्टिंग ऑफ द कर्ब्स मस्ट नॉट बी हैस्टी, the head of World Health Organization said at a press briefing in Geneva on Monday, as science poured in from the world over the weeping shutdown had worked to suppress the spread of the disease. अब ये क्या बोल रहा है, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड है ये बोल रहा है जो लिफ्टिंग मतलब उठाना, कर्ब्स का मतलब होता है जो आपने कड़े नियम वगैरह कायदे लगा रखे हैं उनको उठाना जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में। तो उसने ये बात बोली अपनी ब्रीफिंग में, जो वो ब्रीफिंग लिया उसने मंडे को जिनेवा में। उसने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि साइंस है जो न्यूज़ वगैरह है वो पोर्ड इन का मतलब अंदर आना, बहुत अधिक मात्रा में आ रही है न्यूज़ पूरी दुनिया से। दैट द स्वीपिंग का मतलब पूरी हर जगह शटडाउन है, पूरी इकोनॉमिकल शटडाउन, पूरी कंट्री शटडाउन है। हैड वर्कड, ये काम किया है इसने। स्वीपिंग शटडाउन हैड वर्कड टू सप्रेस का मतलब दबाना, जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है, जो फैल रही है वो डिजीज़, उसको दबाई जाने में वो सफल रहा है जो शटडाउन है। फॉर नाउ, अभी के लिए authorities across the country are attempting to ramp up testing in order to get a better sense of the contagion, which will make the task of isolating the outbreak easier and allow other regions to safely resume some activity. अभी के लिए जो authorities है पूरी इंडिया की जो अटैम्प्ट कर रही है, मतलब कोशिश कर रही है, टू रैम्प अप मतलब ऊपर लाना, टेस्टिंग को बढ़ाना, इन ऑर्डर, ताकि टू गेट बेटर सेंस, ताकि इस बात का पता लग सके कि कितना कंटेजन है अपने इंडिया में। विच विल मेक द टास्क ऑफ आइसोलेटिंग द आउटब्रेक्स ईजियर। आइसोलेटिंग का मतलब अलग करना। अगर टेस्ट बढ़ेगा तो हमें पता लगेगा कौन इन्फेक्शस है, किसको ये वायरस है, पॉजिटिव है, ताकि हम उसे आइसोलेट कर सकें। और आउटब्रेक को फिर रोकने में भी ये मदद करेगा। ईजियर एंड अलाउ अदर रीजन्स टू सेफली रिज्यूम सम एक्टिविटी, और बाकी जो रीजन है उनको अपनी जो एक्टिविटी है, सामान्य एक्टिविटी, उसको चालू रखने में वो मददगार होगा। अब हम बात करेंगे इस पैराग्राफ के वर्ड्स की, कौन कौन से वर्ड्स अब आए हैं नए। तो पहला है इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट, जो कि एक नाउन है। वॉनरेबल का मतलब होता है दुर्बल और नाजुक ग्रुप। स्टक मतलब फंसे हुए, ये एक वर्ब है। माइग्रेटेड टू काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। मेकअप बनाती है। रिपोर्टेड बताना या फिर किसी चीज़ को रिपोर्ट करना। ब्रीफिंग मतलब एक मीटिंग होती है छोटी जिसमें हम कोई न्यूज़ बताते हैं लोगों को। ईज़ का मतलब होता है आसान बनाना। लिफ्टिंग ऊपर उठाना या फिर किसी चीज़ को कोई जो रुकावट लगी हुई है उसको बंद करना। कर्ब मतलब रुकावट, बुरी स्थिति को रोकना। पोर्ड इन आना बहुत मात्रा में। स्वीपिंग का मतलब होता है हर जगह। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। रैम्प अप का मतलब होता है ऊपर लाना, वर्ब है। कंटेजन का मतलब होता है संक्रमक रोग। आइसोलेटिंग का मतलब होता है अलग करना।
और रिज्यूम का मतलब होता है शुरू करना। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर दैट लॉन्ग। I hope you have learned some new words and learned how to use or frame grammatical sentences. And I hope to see you to my next video. Till then, goodbye and take care. और जाने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको मेरे ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर आज इस वीडियो में जो पैराग्राफ है उसके रिलेटेड सारे वर्ड्स एंड ग्रामर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।